अपना बंदा अमाने, जिसने कल ही माहिरू से अपने प्यार का इजहार किया था, वो अपने कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। अमाने काफी ज्यादा नर्वस होता है। तभी वहाँ पर माहिरू आ जाती है। तब वो सोचता है जो लड़की मेरे बगल में रहती है वो एक एंजल की तरह है और शायद मेरी औकात के बाहर है, पर अभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब हम ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं पर दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शर्माने लगते हैं। माहिरू अमाने के बगल में बैठ जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या बात करे। तभी माहिरू उसके कंधे पर अपना सर रखने वाली थी, पर अमाने उसे रोक देता है, जिससे माहिरू काफी उदास हो जाती है। अमाने, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? अमाने कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ। पहले हम दोनों दोस्त थे तो मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सच बताओ तो अभी मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। माहिरू भी कहती है, सच बताओ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर जब मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करती हूँ तो सच में मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद अमाने को भी काफी अच्छा लगता है। फिर माहिरू कहती है, अब हम जब डेट कर रहे हैं तो हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए। जो भी हम फील करते हैं हमें एक दूसरे को खुल के बताना चाहिए। फिर अमाने थोड़ी हिम्मत करके उसके करीब जाता है और शर्माते हुए पूछता है, हम अब कपल है तो मुझे जानना है कि कपल आखिर करते क्या है। सच में बंदा काफी इनोसेंट होता है। तब माहिरू कहती है, शायद एक दूसरे के साथ घूमते हैं या फिर एक दूसरे को हक करते हैं। तब अमाने कहता है, पर ये सब तो हम पहले भी करते थे। ये सुन के माहिरू सोच में पड़ जाती है। सच में दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कपल क्या करते हैं। माहिरू कहती है, वैसे मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए पहले ही वो सब कर चुकी हूँ जो शायद एक गर्लफ्रेंड को करना चाहिए, और अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। और तब माहिरू बोलती है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। आगे जो होगा अपने आप देख लेंगे। ये सुन के अमाने को भी काफी अच्छा लगता है। वो कहता है, अब से मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हक करते हैं। सीन काफी प्यारा होता है। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने माहिरू के सामने ही कपड़े पहन रहा था। माहिरू कहती है, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे सामने ये मत करना। तब अमाने कहता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी अगर हम कभी स्विमिंग के लिए गए तो उस टाइम हम दोनों को ऑकवर्ड फील नहीं होगा। पर अमाने उसे काफी शर्माते हुए देखकर कहता है, ठीक है तो तुम हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना लो। फिर दोनों किचन में आते हैं। माहिरू उसके बालों को देखकर कहती है, आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो। मुझे लगता है बाकी लड़कियां भी तुमसे बात करना चाहेगी। अमाने कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं दूसरी लड़कियों से बात करूं? माहिरू कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, पर मुझे अंदर से थोड़ी जलन महसूस हो रही है, इसीलिए अब से मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगी ताकि बाकी लड़कियां तुमसे दूर रहें। अमाने कहता है, नहीं तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबको पता लगे कि तुम इतनी क्यूट हो। तब गुस्सा करते हुए कहती है, तुम हमेशा ही ऐसी बातें करते हो जैसे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। पर मेरा दिल ये बातें सुन के काफी धड़कने लगता है। अमाने कहता है, वैसे मैं जब ये बातें करता हूँ तो मेरा दिल भी काफी जोर से धड़कता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाने लगते हैं। बाकी लड़के उन्हें साथ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी लड़कों के लिए माहिरू एक एंजल की तरह होती है। उन लड़कों को देखकर अमाने कहता है, मुझे पता था यही सब होने वाला है। माहिरू कहती है, तो क्या हम हाथ छोड़ दे? अमाने उसे मना कर देता है और दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी पीछे से भागती हुई चितो से आती है। वो माहिरू को बधाई देते हुए कहती है, फाइनली मेरी ट्रेनिंग काम आ गई और तुम दोनों साथ आ गए। फिर वो कहती है, वैसे आज अमाने काफी मस्त लग रहा है। अमाने कहता है, चितो से मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हमारे बारे में पहले नहीं बताया। चितो से कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम स्पोर्ट्स डे के बाद ही ये सब करोगे, और वैसे भी तुम ऐसे बंदे हो जो फेस टू फेस बात करता है, न कि मैसेज के जरिए। फिर वो काफी खुश होते हुए कहती है, वैसे तुम लोग मेरा शुक्रिया कर सकते हो, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी सेटिंग करवाई है। अमाने उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। अमाने के दोस्त उसे बधाई देते हैं और कहते हैं, हम तो तुम लोगों को देखकर काफी पक गए थे, तुमने उसे बताने में पूरा आधा साल लगा दिया, सच में तुम काफी स्लो हो। अमाने कहता है, हाँ शायद तुम लोग सही कह रहे हो। तभी एक लड़की आकर उससे कहती है, तुम अमाने हो ना? तुम तो सच में आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आज तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की है, सच में ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है। फिर दूसरी लड़की उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? हमने सुना था कि आज तुम दोनों ने हाथ पकड़ रखा था। तब अमाने कहता है, हाँ तुम लोगों ने सही सुना है, हमने पिछले वीक ही हमारी डेट को ऑफिशियल कर दिया है।
वो लड़की पूछती है, आखिर ये कैसे हुआ? अमाने बताता है, हम पिछले साल ऐसे ही एक दूसरे से टकरा गए थे और दोस्त बन गए थे। माहिरू भी उनके पास आ जाती है और कहती है, मुझे इस पर काफी समय से क्रश था और फाइनली अब हम एक साथ हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अमाने कहता है, मुझे लगता है पहले मुझे तुमसे प्यार हुआ था। माहिरू कहती है, नहीं, पहले मुझे हुआ था और तुमने तो अपनी फीलिंग्स बताने में काफी टाइम लगा दिया था। मैंने ही पहले सब बात शुरू की थी। अमाने उसे इसके लिए सॉरी बोलता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है, तो अगली बार मैं पहले बात शुरू करूंगा। उन दोनों को ऐसे साथ देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। उसका दोस्त कहता है, अमाने, तुम लवबर्ड्स को प्यार प्राइवेट में करना चाहिए। अमाने थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद क्लास में सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। उन्हें देखकर अमाने का दोस्त कहता है, मुझे लगता है ये सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलने वाला है जब तक इन्हें बात करने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं मिल जाती। तभी एक लड़का कहता है, वैसे आज तो तुम हाथ पकड़कर स्कूल आ रहे थे। बेचारे जो लड़के माहिरू को एंजल मानते थे उन्हें काफी बुरा लगा और वैसे भी तुमने सब बताकर अच्छा किया। अब वो माहिरू पर अब अपनी नजरें नहीं रखेंगे और बाकी लड़कियां भी अब खुश है। अमाने भी कहता है, चलो अच्छा है, अब से वो माहिरू को एक नॉर्मल लड़की ही समझेंगे और मुझे लगता है उसे काफी शर्म आती होगी जब लोग उसे एंजल बोलते थे। तभी माहिरू उनके पास आती है और कहती है, तुम लोग शायद मेरे बारे में बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि सब लोग अब से तुम्हें एक नॉर्मल लड़की की तरह ही देखेंगे, ना कि एक एंजल की तरह। तब माहिरू कहती है, वैसे मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे साथ अमाने हैं। माहिरू को ऐसे रोमांटिक होते हुए देख उसके दोस्त कहते हैं, लगता है माहिरू को तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अमाने बेचारा काफी शर्मा जाता है। इसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। माहिरू का बना खाना देख चितो से एक्साइटेड हो जाती है, पर अमाने उसे अपने में से लेने नहीं देता। तब वो माहिरू से मांगने लगती है। माहिरू उसे अपना खाना शेयर कर देती है। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। एक लड़का कहता है, लगता है अमाने को माहिरू के हाथ का खाना काफी पसंद आ गया है और माहिरू भी काफी खुश है कि तुम उसके हाथ का खाना एंजॉय कर रहे हो। माहिरू भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अमाने की सभी फेवरेट डिश को बनाना सीख रही हूँ ताकि उसे मेरा हाथ का खाना पसंद आए। अमाने कहता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो तुम्हें जो पसंद है वो ही बहुत है और तुम जो भी बनाओगी मुझे सब अच्छा ही लगेगा। उन दोनों को ऐसे बातें करते देख बाकी लोग कहते हैं, लगता है ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि तुम लोग अब साथ हो, पर कम से कम हम लोगों के सामने तो ऐसा मत करो। फिर इसके बाद शाम के टाइम दोनों घर जाने लगते हैं। अमाने कहता है, आज का दिन तो सच में काफी लंबा था। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि खा ही जाएंगे। लगता है वो मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, पर फिर जब तुमने उनको मेरे बारे बताया तो सब लोग एकदम टूट गए। माहिरू कहती है, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं उनको बताती कि तुम कितने अच्छे हो। फिर इसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। माहिरू कहती है, मैं खुश हूँ कि अब हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं और अब हम दोनों डिनर के बारे में बात कर सकते हैं। फिर दोनों डिनर के लिए कुछ फिश लेने लगते हैं। सब लेने के बाद वो घर जाने लगते हैं। अमाने कहता है, मुझे लगता है आधे साल के बाद हमारा डेट करना थोड़ा अजीब तो नहीं है। माहिरू कहती है, नहीं, मेरे लिए तो ये काफी लंबा टाइम था और इतने टाइम से तुम पागलों की तरह अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे। सच में तुम कितने बुद्धू थे। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करते हो तो फिर मुझे काफी खुशी हुई। अमाने कहता है, अब से मैं तुमसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करूंगा। माहिरू उसे शुक्रिया करती है। अगले दिन स्कूल में अमाने कहता है, मुझे लगता है माहिरू पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गई है जब से हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसका दोस्त कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सब लोग उसे अपना जैसा ही मान रहे हैं, क्योंकि पहले सबको लगता था कि इसके जैसी एंजल सबकी औकात के बाहर है, पर फिर तुम दोनों डेट करने लगे तो इससे बाकी लोगों की भी उम्मीद जाग गई। अमाने कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि माहिरू बस अपने क्लोज फ्रेंड्स को ही अपने बारे में बताती है, पर अब तो सब लोग उसके बारे में जान गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, पर इससे मुझे जलन भी हो रही है। उसका दोस्त कहता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहे हो और वैसे भी मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होगी जो सिर्फ तुम ही उसके बारे में जानते हो, इसलिए अब ज्यादा परेशान मत हो। अब शाम का टाइम हो जाता है। अयाका कहती है, अमाने, तुमसे अब बात करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि पहले तो तुमसे बात करना काफी मुश्किल था। तुम काफी दूरी बना के रखते थे। मुझे लगता है तुम्हें बस गिने चुने दोस्त बनाना ही पसंद था। अमाने कहता है, लगता है तुम्हें लोगों को करीब से जानना काफी पसंद है। अयाका
कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम ये मेरी एक हॉबी मान सकते हो। फिर अमाने कहता है, वैसे मुझे भी अपनी ये आदत बदलनी थी। असल में मैं माहिरू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, इसलिए मैंने अकेले रहना छोड़ दिया और उसके साथ टाइम बिताने लगा। अयाका कहती है, सच में तुम माहिरू से काफी प्यार करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो तुम अपनी आदत कभी नहीं बदलते। और वैसे भी किसी दूसरे इंसान के लिए अपने आप को बदलना सच में काफी अच्छी बात है, और शायद इसे ही प्यार कहते हैं। इसलिए मुझे लगता है माहिरू भी तुमसे काफी प्यार करती है। इसके बाद वहाँ पर माहिरू भी आ जाती है। अयाका उसे आज के लिए थैंक्स बोलती है और उसे एक चॉकलेट देकर वहाँ से चली जाती है। माहिरू ये देखकर थोड़ी जेलस फील करती है और कहती है, लगता है तुम्हें उसके साथ बात करने में काफी मजा आ रहा था। अमाने उसे हक करता है और कहता है, हम तो बस ये बात कर रहे थे कि मैं कितना बदल गया हूँ, और मुझे लगता है तुम भी अब काफी खुश रहने लगी हो। माहिरू उसे देखकर स्माइल करती है। और अब अगले दिन का सीन आता है। आज बारिश हो रही थी तो माहिरू कहती है, ये मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे बाल काफी खराब हो जाते हैं। तब अमाने कहता है, मुझे तो ये बारिश काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी वजह से तुम मेरे इतने करीब हो। माहिरू थोड़ी शर्मा जाती है। अमाने उसकी बालों की तारीफ भी करता है। फिर वो कहता है, बारिश का एक फायदा ये भी है कि हमें शॉपिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होगी और हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तब माहिरू कहती है, लगता है तुम अकेले रहकर काफी कुछ सीख गए हो। फिर दोनों घर आ जाते हैं। माहिरू पूछती है, आज तुम लोग स्पोर्ट्स क्लास में काफी गहरी बातें कर रहे थे, मुझे भी जानना है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। ये सुन के अमाने एकदम घबरा जाता है। फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि अमाने सभी से कह रहा था कि हमने अभी तक जो कपल करते हैं वैसा कुछ भी नहीं किया है, हम अभी भी पहले की तरह ही रहते हैं। तब वो लोग कहते हैं, क्या तुम अभी एक बच्चे हो, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। उनको माहिरू देखने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अमाने कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माहिरू कहती है, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे और भी ज्यादा चिंता होती है। अमाने कहता है, अरे पागल, हम लड़के कभी कभी ऐसे ही फालतू बातें करते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। तब माहिरू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें शेयर करें। तब अमाने कहता है, मुझे तुम्हारी यही तो बात काफी अच्छी लगती है। माहिरू ये सुन के थोड़ी खुश हो जाती है। तब अमाने उससे पूछता है, क्या तुमने चितोसे से कुछ बात की थी, मतलब जो कपल करते हैं उस बारे में। माहिरू थोड़ी शर्माने लगती है। तब अमाने कहता है, तुम्हें उससे हमारे बारे में सब चीज शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ अजीब लगे। फिर अगले दिन स्कूल में माहिरू अमाने से कहती है, तुम आज अकेले घर चले जाना, मुझे कुछ काम है, और तुम अकेले ही जाना, कहीं किसी लड़की के साथ मत चले जाना। तब अमाने कहता है, तुम्हें क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो किसी भी लड़की के साथ चला जाए। तब माहिरू कहती है, नहीं, पर मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं है, कहीं वो तुम्हारे साथ चलने के लिए ना कह दे। तब अमाने उसके सर पे हाथ रखने वाला था कि तभी वो अपने दोस्तों को देखता है, इसलिए वो रुक जाता है। फिर वो कहता है, मेरी जिंदगी में बस एक लड़की है और वो तुम हो, तो ज्यादा चिंता मत करो। माहिरू को ये सुन के थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो कहती है, तुम कुछ गलत ना समझो, इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैं और चितोसे स्विमिंग सूट लेने के लिए जा रहे हैं। तब अमाने सोचता है, ये कैसे हो गया, क्योंकि इसे तो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती और ना ही ये सीखना चाहती है। फिर अब अचानक इसे क्या हो गया है। तब माहिरू कहती है, तुमने ही तो उस दिन साथ चलने के लिए बोला था। तब अमाने को याद आता है। फिर माहिरू पूछती है, तो बताओ मैं कैसा स्विमिंग सूट लूं। अमाने कहता है, ऐसा लेना जिसमें ज्यादा कुछ दिखता नहीं हो, तुम्हें कोई देखेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। माहिरू उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तो ऐसा ही लूंगी। तब अमाने थोड़ा गुस्सा करने लगता है। तब माहिरू कहती है, ठीक है यार, मैं कोई अच्छा सा सूट ही लूंगी। अमाने चितोसे को भी मैसेज करके बोल देता है कि इसे कोई अजीब ड्रेस मत दिला देना। फिर सीन शिफ्ट होता है। माहिरू को देखकर अमाने पूछता है, तुम अभी तक घर नहीं गई। माहिरू उसे ऐसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मेरे सामने ऐसे मत आया करो, मुझे थोड़ी शर्म आती है। अमाने कहता है, पर इसमें दिक्कत क्या है, वैसे जब हम स्विमिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही करोगी। तब माहिरू कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर जब से हम डेट कर रहे हैं तब से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हॉट लगते हो। अमाने कहता है, तो क्या मैं पहले ऐसे नहीं था। माहिरू कहती है, अब तुम काफी कॉन्फिडेंट लगते हो, इसलिए अब तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो, जिससे मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है। तब अमाने उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल भी काफी जोर से धड़कता है और इसलिए अब मेरा मन कुछ रोमांटिक करने को करता है। माहिरू भी ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। तब माहिरू
उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी हो गई है। तब अमाने पूछता है, तो पहले मैं कैसा था? माहिरू कहती है, नहीं तुम मुझे थोड़े पतले लगते थे। फिर वो उसके पेट को छूते हुए कहती है, अब तो तुम काफी अच्छे हो गए हो। अमाने कहता है, माहिरू प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। पर फिर वो उसे गले लगा लेता है। तब माहिरू कहती है, जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है, बस मुझे गुदगुदी मत करना। तब अमाने कहता है, मैंने बोला था ऐसी चीजें मत करो। तब माहिरू उसे एक्साइटेड देखकर कहती है, अभी ये करने का सही टाइम नहीं आया है। अमाने भी कहता है, तुम सही कह रही हो, वैसे भी इससे ज्यादा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। माहिरू थोड़ी घबराने लगती है। अमाने कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं। माहिरू कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, बस मुझे अभी थोड़ी शर्म आ रही है, और वैसे भी मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे खूब सारा प्यार करो, पर मैं इसके लिए तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती। तब अमाने कहता है, लगता है तुमने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, तुम ऐसे बात करोगी तो मैं तुम्हें आज घर नहीं जाने दूंगा। तब माहिरू कहती है, अमाने तुम काफी अच्छे हो, मैंने कोयुकी से इस बारे में बात की थी, तुम ऐसे नहीं हो जो एक दिन में प्यार होता है और दूसरे दिन होटल में चले जाते हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को समझते हो और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। सच में मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी ये बातें सुनकर अमाने उसके गाल पर किस कर लेता है। वो कहता है, सॉरी, मुझसे अब कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। माहिरू कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। फिर वो उसके कंधे पर एक लव बाइट दे देता है। ये देकर माहिरू भी ऐसा ही करती है। दोनों काफी खुश होते हैं। फिर स्कूल का सीन आता है। आकाजावा कहता है, फाइनली अब स्कूल खत्म होने वाला है और अब हम खूब मस्ती करने वाले हैं। तब अमाने कहता है, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान है नहीं, इसलिए तुम्हें छुट्टियां पसंद है। तब वो कहता है, तुम तो रहने ही दो, तुम तो सारे दिन माहिरू के साथ लगे रहते हो, हमारे बारे में तो सोचते नहीं हो। अमाने कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस नॉर्मली बातें करते हैं। यूता भी कहता है, ये सही कह रहा है, तुम दोनों काफी चिपके रहते हो, हमें तो काफी अजीब लगता है। अब अमाने घर पे होता है। वो माहिरू से कहता है, तो तुम मेरे घर वालों से कब मिलने वाली हो? माहिरू कहती है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम कहो तब चलेंगे। फिर दोनों 2 वीक के बाद जाने का डिसाइड करते हैं। फिर अमाने कहता है, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को बता दे कि अपन डेट कर रहे हैं? तब माहिरू कहती है, नहीं, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अमाने भी कहता है, तुम सही कह रही हो, मेरी मम्मी तो काफी सवाल करेगी। फिर माहिरू कहती है, मैं उनसे उनका प्यारा बेटा ले रही हूँ, तो शायद हमें उन्हें बता देना चाहिए। तब अमाने कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें लिया है। उसकी ये बात सुन के माहिरू कहती है, तुम जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे काफी अच्छे लगते हो। फिर सीन बदलता है। वो लोग स्विमिंग के लिए आए हुए थे। अमाने माहिरू को देखता है जिसने 1 पीस सूट पहन रखा था जिसमें सब दिख रहा था। वो पूछती है, अमाने मैं कैसी लग रही हूँ? अमाने कहता है, नहीं, तुम काफी अच्छी लग रही हो, मैं तो सोच रहा था कि काश हम अकेले होते। तभी वो देखता है कि एक लड़का माहिरू को देख रहा था, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट पहना देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। माहिरू उससे कहती है, अमाने हम अगर अकेले होते तो तुम क्या करते? अमाने कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अच्छे से देखता और तुम्हें गले लगा लेता। तब माहिरू उसे पीछे से हग कर लेती है। अमाने कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे सब फील हो रहा है। माहिरू कहती है, मुझे पता है, तभी तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तब अमाने कहता है, लगता है तुम आज काफी अच्छे मूड में हो, तुम ऐसे हग कर रही हो तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। माहिरू थोड़ी ब्लश करने लगती है। फिर अब दोनों पूल में होते हैं। माहिरू काफी डर रही थी। अमाने कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम डूब भी जाओगी तो मैं तुम्हें माउथ टू माउथ किस देकर बचा लूंगा। माहिरू कहती है, फिर तो मैं डूबने के लिए तैयार हूँ। तब अमाने कहता है, अरे पागल, अभी इसमें टाइम है, हम वो सब बाद में करेंगे। तब माहिरू कहती है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम करना ही नहीं चाहते। तब अमाने कहता है, भला कौन ऐसा पागल होगा जो ये नहीं करना चाहेगा? मैं तो कब से ये करना चाहता हूँ, पर अभी के लिए तुम यहाँ पे फोकस करो। फिर वो अपने मन में सोचता है, लगता है माहिरू काफी आगे तक जाना चाहती है। फिर इसके बाद माहिरू ट्यूब पर होती है। वो अमाने पर पानी गिराने लगती है, पर तभी वो खुद पानी में गिर जाती है। अमाने उसे बचा लेता है। तब वो कहती है, लगता है मुझे थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। वैसे जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो। फिर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। माहिरू अमाने वाले ड्रिंक को ट्राई करती है और उसे वो खास पसंद नहीं आती है। वो बस अमाने की पसंद जानने के लिए उसे पीती है। तभी वहाँ पर आकाजावा और चितो से आ जाते हैं। चितो से माहिरू को देखकर कहती है, तुमने वो ब्लैक वाला सूट क्यों नहीं पहना? तब माहिरू उसे चुप करते हुए अमाने से कहती है, वो थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग था,
इसलिए नहीं पहना। चितो से कहती है वो माहिरू के फिगर पर काफी अच्छा लग रहा था। अमाने तुम्हें अकेले में जरूर देखना चाहिए। फिर इसके बाद दोनों पूल में होती है। उन्हें देखकर अमाने कहता है आजकल माहिरू काफी स्माइल करने लगी है, क्योंकि वो पहले थोड़ी परेशान रहती थी। आकाजावा कहता है मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, पर क्या सच में माहिरू पहले ऐसे नहीं थी? तब अमाने उसे बताता है पहले वो काफी जिद्दी थी और किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, इसलिए मैं खुश हूँ कि अब वो स्माइल करने लगी है। फिर तभी चितो से उन्हें बुलाने लगती है। तब वो दोनों भी पूल में चले जाते हैं। फिर शाम के टाइम सब घर जाने लगते हैं। अमाने कहता है मुझे लगता है हमें दोबारा वहाँ जाना चाहिए। चितो से कहती है लगता है तुम माहिरू को ब्लैक वाले सूट में देखने के लिए मरे जा रहे हो। तब अमाने कहता है मैं नहीं चाहता कि माहिरू को कोई उस सूट में देखे। तब चितो से कहती है पर तुम अकेले में तो देख ही सकते हो। अमाने कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तब चितो से माहिरू से कहती है देखा मैंने कहा था ना, अमाने तुम्हें उसमें देखना चाहता है, अब तो तुम्हें उसे दिखा देना चाहिए। तब माहिरू कहती है अगर अमाने चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ दिन बाद फाइनली वो दिन आ जाता है। माहिरू और अमाने उसके घर जाने लगते हैं। अमाने अपनी मम्मी को वहाँ बैठा देखता है और उन्हें देखते ही वो माहिरू का हाथ छोड़ देता है। माहिरू थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तब अमाने कहता है मैंने अभी तक उन्हें अपने बारे में ये नहीं बताया कि हम डेट कर रहे हैं, तो तुम ज्यादा मत सोचो। तभी अमाने की मम्मी उन्हें देख लेती है। वो माहिरू को देखते ही उससे बातें करने लग जाती है कि तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। माहिरू भी उन्हें घर पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स करती है। उसकी मम्मी कहती है मैं तो तुम्हें छुट्टियों में ही बुलाने वाली थी, पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए नहीं बुला पाई। फिर वो अमाने को देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? अमाने कहता है आपने अपने बेटे को हेलो तक नहीं बोला। तब वो उसे काफी प्यार से कहती है तुम्हारा स्वागत है बेटा, माहिरू को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर अमाने उनसे अपने पापा के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि वो घर पे खाना बना रहे हैं। ये सुन के अमाने काफी खुश होकर माहिरू को बताता है कि आज तो हम लक्की है, क्योंकि पापा के हाथ का खाना काफी मजेदार होता है। माहिरू भी इसके लिए एक्साइटेड होने लगती है। तब उसकी मम्मी कहती है आज तुम हमारे यहाँ खूब एंजॉय करना। इसके बाद वो आगे जाने लगती है। तब अमाने माहिरू का हाथ फिर से पकड़ लेता है और ये देखकर माहिरू काफी खुश हो जाती है। फिर तीनों घर आ जाते हैं। अमाने के पापा उनका वेलकम करते हैं। माहिरू भी काफी अच्छे तरीके से उनका शुक्रिया करती है। तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद वो अमाने को देखकर कहते हैं तुम पिछली बार से थोड़े बदले हुए से लग रहे हो, मतलब कि तुम पहले से काफी कॉन्फिडेंट और मैच्योर लग रहे हो। अमाने कहता है नहीं मैं इतना भी नहीं बदला। फिर उसके पापा अपनी वाइफ से माहिरू को घर दिखाने के लिए कहते हैं। तब उसकी मम्मी माहिरू को अपने साथ घर दिखाती है और कहती है वैसे तो हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, पर तुम्हें पसंद आएगा। माहिरू कहती है नहीं मुझे तो ये काफी पसंद है। फिर वो उसे माहिरू का कमरा दिखाती है और बताती है कि ये अमाने के बगल वाला रूम है और इसकी बालकनी भी एक दूसरे से कनेक्ट है। तब अमाने कहता है तुम चाहो तो अपनी बालकनी बंद रखना, मैं भी अपनी वाली लॉक रखूंगा। पर माहिरू कहने लगती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों को बातें करते देख उसकी मम्मी काफी खुश होती है और कहती है तुम लोग अपना सामान रख दो, तब तक मैं खाना बनाने में उनकी हेल्प कर देती हूँ। फिर अमाने माहिरू से कहता है हमारे पास यही रूम अवेलेबल था तो मम्मी ने इसे ही रेडी कर दिया, और वैसे भी उनको ये नहीं पता है कि हम डेट कर रहे हैं। तब माहिरू कहती है कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम साथ में बालकनी में रात को स्टार्स देख सकते हैं। फिर इसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। उसके पापा कहते हैं माहिरू तुम्हें अमाने ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अमाने भी कहता है तुम इन्हें सब सच बता सकती हो। तब माहिरू कहती है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। अमाने की मम्मी भी कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, अब अमाने है ही इतना अच्छा लड़का। माहिरू भी अमाने की तारीफ करती है। फिर इसके बाद उसके पापा कहते हैं माहिरू अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? माहिरू थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तब अमाने पूछता है आप इसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? तब उसकी मम्मी कहती है हमें इसके लिए कुछ लेना है। उसके पापा अमाने को यही घर पर रहने के लिए कहते हैं। तब अमाने पूछता है आखिर मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता? तब वो बताते हैं कि हम माहिरू को तुम्हारे बचपन की कहानियाँ बताने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो हम कर नहीं सकते, इसलिए तुम यही रहना। फिर अगले सीन में अमाने और उसकी मम्मी बर्तन धो रहे थे। वो कहती है वैसे तुम दोनों कब से साथ हो? मेरा मतलब है कि कब से डेट कर रहे हो? अमाने तो ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। तब वो कहती है तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जिस तरह की हरकतें कर रहे हो इससे कोई भी समझ लेगा कि तुम डेट कर रहे हो, और वैसे तुम बात छुपाने में थोड़े कच्चे हो। तब अमाने कहता है तो आपको वो कैसी लगी, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तब वो कहती है नहीं मुझे तो वो काफी पसंद है और मैं तो हमेशा से ही एक बेटी चाहती थी और
आज फाइनली मेरा सपना सच होने वाला है। फिर वो कहती है, वैसे तुम जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम उसे जल्दी ही घर ले आओगे। अमाने ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, प्लीज मम्मी आप ये बातें माहिरू के सामने मत करना। तब वो कहती है, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, पर ये बात सच है कि मुझे एक बेटी चाहिए, तो तुम माहिरू को जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। तब अमाने कहता है, आप चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा, उसे तो मैं आपकी बहू बना के ही मानूंगा। तब उसकी मम्मी खुश होते हुए कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो अब अपने पापा जैसी बातें करने लगे हो। अमाने कहता है, इसका तो पता नहीं, पर शायद मैं उनके जैसा चार्मिंग नहीं हूँ, वो तो काफी कमाल के हैं। तब उसकी मम्मी कहती है, लगता है अब मुझे ये बात माहिरू से ही पूछनी पड़ेगी। फिर अगला सीन आता है, माहिरू और अमाने साथ में होते हैं। अमाने उसे शर्माते हुए देखकर पूछता है, लगता है पापा और तुम्हारे बीच में कुछ तो बात हुई है, मुझे बताओ उन्होंने तुमसे क्या कहा है। तब माहिरू थोड़ी शर्माते हुए कहती है, वैसे तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, बट वो बता रहे थे तुम बचपन में काफी क्यूट थे। इसके बाद वो थोड़ी शर्माने लगती है और उससे अपनी नजरें चुराने लगती है। तब अमाने पूछता है, मुझे सारी बातें बताओ, उन्होंने क्या कहा है, पर माहिरू उसे नहीं बताती है। तब अमाने उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें गुदगुदी ना करो, पर आज तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा, इसलिए अब मुझे सब सच बता दो। फिर वो उसे गुदगुदी करने लगता है। माहिरू काफी ज्यादा हंसने लगती है। फिर वो उसे सब बताने के लिए मान जाती है। तब वो बताती है, तुम बचपन में एक दिन साइकिल से गिर गए थे, तब काफी ज्यादा रोने लग गए थे और मदर्स डे पर तुमने अपनी मम्मी को काफी जोर से गले लगा लिया था और तुमने उन्हें प्यार से आई लव यू बोला था। और तुम पहले कैसे अपने पापा जैसे दिखने के लिए अपने बालों को बनाते थे। बस यही सब बातें उन्होंने मुझे बताई थी। सच में अमाने तुम बचपन में काफी क्यूट थे। तब अमाने उससे कहता है, तुम प्लीज ये सब बातें भूल जाओ। माहिरू कहती है, अब तुमने मुझे गुदगुदी की है तो मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाली। फिर वो कहती है, अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे कान में सारी बातें बताऊंगी। तब अमाने काफी प्यार से उसके सर को सहलाता है। सीन काफी रोमांटिक होता है। अगले दिन सुबह अमाने सबको गुड मॉर्निंग करता है। वो सब लोग अमाने के बचपन की फोटो देख रहे थे। अमाने कहता है, तुम लोग आखिर मेरे बिना कैसे देख सकते हो। तब उसकी मम्मी कहती है, अगर तुम्हें भी देखनी है तो तुम भी देख लो। अमाने कहता है, नहीं मुझे नहीं देखनी, पर आप लोग मेरी परमिशन के बिना माहिरू को मेरी फोटो क्यों दिखा रहे हो, ये थोड़ा एम्बेरसिंग है। माहिरू कहती है, नहीं मुझे तो तुम काफी क्यूट लग रहे हो। तब उसके पापा कहते हैं, तुम सच में अमाने को काफी पसंद करती हो, मैं खुश हूँ कि एक जिम्मेदार लड़की उसके साथ है। माहिरू थोड़ी शर्मा जाती है। फिर वो अमाने से कहते हैं, मैं तुमसे नाराज हूँ कि तुमने ये बात हमसे छुपाई। तब अमाने कहता है, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी इसलिए आपको नहीं बताया। तब वो कहते हैं, फिर भी हमें तो पता चल ही गया। उसकी मम्मी भी कहती है, अब अमाने अपने साथ लड़की को लेकर आएगा तो हमें तो अंदाजा होना ही था। तब अमाने थोड़ा भड़कते हुए कहता है, आखिर आप लोगों को हमारे डेट करने से प्रॉब्लम क्या है। तब उसकी मम्मी माहिरू से पूछती है, माहिरू क्या सच में तुम्हें अमाने के अलावा कोई और पसंद नहीं आया है, मतलब भाई वो हमारे हीरो की बेइज्जती कर देती है। पर माहिरू कहती है, मुझे पता है अमाने थोड़ा शर्मीला है, पर मुझे इसकी यही बात पसंद है। ये बात सुन के मम्मी पापा काफी खुश होते हैं। वही अमाने सोचने लगता है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। फिर अगला सीन आता है। माहिरू अमाने के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। अमाने पूछता है, मुझे लगा तुम्हें उनसे थोड़ी और बातें करनी होगी। तब वो कहती है, नहीं अभी के लिए तो मुझे बस तुमसे बात करनी है। वैसे अमाने क्या तुम मुझसे नाराज हो। तब अमाने कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस उस टाइम थोड़ा अकेला महसूस हुआ। तुम उनसे बातें करती हुई कितनी खुश लग रही थी, इसलिए मुझे बस थोड़ा अकेला सा महसूस हुआ। तब माहिरू उसे हग करते हुए कहती है, अमाने मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से बातें करने में मुझे खुशी मिलती है, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। फिर वो उसके गाल पर किस कर लेती है। अमाने भी उसे किस करता है। फिर अमाने कहता है, क्या हम दोनों कल कहीं बाहर घूमने के लिए चले। वैसे भी कल मम्मी पापा को कुछ काम है और मैंने अभी तक तुम्हें अपना शहर भी नहीं दिखाया। तब माहिरू कहती है, अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मैं कहीं भी चल सकती हूँ, पर अभी के लिए मुझे बस ऐसे ही रहना है। और तुम्हारे मम्मी पापा ने भी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। फिर दोनों अपना खाना खाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने कहता है, वैसे तो यहाँ बस स्टोर और पार्क ही है, ज्यादा घूमने की जगह तो नहीं है। तब माहिरू कहती है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ चलना पसंद है, तुम कहीं भी ले चलो। वहीं पर उसके मम्मी पापा बातें कर रहे थे। मम्मी कहती है, लगता है दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस है, इन्हें देखकर तो हमारे वाले दिन याद आ गए। तब उसके पापा कहते हैं, वैसे तुम माहिरू जितनी रिजर्व नहीं थी, वो अमाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पर मुझे उस टाइम तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती थी, वो उनके साथ थोड़ा
फ्लर्ट करते हैं। उसकी मम्मी तो काफी खुश हो जाती है। वही दूसरी तरफ दोनों पार्क में होते हैं। माहिरू बच्चों को देखकर कहती है, लगता है ये काफी मजे कर रहे हैं। अमाने भी कहता है, पहले मैं भी ऐसा ही था, पर अब मैं इतना नहीं भाग पाऊंगा। माहिरू कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें रनिंग करना पसंद है। तब अमाने बताता है कि उसे बस स्कूल में रनिंग करना पसंद नहीं है। तब माहिरू उसे भी बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है। तब अमाने कहता है, नहीं, अभी अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और तुम इस ड्रेस में रनिंग और जंपिंग भी नहीं कर पाओगी। तब माहिरू कहती है, वैसे मुझे देखने में ये काफी मजेदार लगता है। मैंने अपने बचपन में कभी ऐसी मस्ती नहीं की और ना मुझे करने का कभी मौका मिला। मैं तो बस अकेले ही खेला करती थी। तब अमाने कहता है, अभी तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन हम खेलने के लिए जरूर आएंगे। फिर दोनों आगे जाने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें तोजो मिलता है, जो पहले अमाने को काफी परेशान किया करता था। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिलोगे, वैसे ये लड़की कौन है? तब अमाने कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वो कहता है, तुम जैसे छोटे बच्चे को आखिर ये कैसे मिल गई? तुम तो काफी डरपोक थे, लगता है तुम अब बड़े हो गए हो। उसकी ये बातें सुन के अमाने को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर वो माहिरू से पूछता है, तुम्हें आखिर इस लड़के में क्या पसंद आ गया? ये तो काफी बेवकूफ है। तब माहिरू कहती है, अमाने ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, और अब मुझे ये सच में काफी क्यूट लगता है। जैसा कि तुम बोल रहे हो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब अमाने भी कहता है, सुनो तोजो, तुम चाहे मेरे बारे में कैसा भी सोचते हो, पर मेरी गर्लफ्रेंड को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और हमारे बीच में पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं अब उन चीजों के बारे में नहीं सोचता, और ना ही मुझे अब इससे कोई फर्क पड़ता है। फिर माहिरू कहती है, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि मैंने अमाने में क्या देखा, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को बस पैसों के लिए चुनते हो, और क्या किसी से कुछ हासिल करना ही सब कुछ होता है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम काफी गलत सोचते हो। इससे तुम्हें कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे मेरी फैमिली काफी अमीर है, पर मुझे इससे कभी कोई खुशी नहीं मिली, पर जब से मैं अमाने से मिली हूँ तब से मैं काफी खुश रहने लगी हूँ, और मुझे अपनी लाइफ का एक मीनिंग पता चला है। मैं तो यही मानती हूँ कि अमाने से मिलना ही मेरी किस्मत है, और अगर तुम दूसरों को बस उसके पैसों और उसकी लुक से जज करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए तो अमाने इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो मुझे समझता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तब अमाने कहता है, माहिरू, शायद तुमने इसे काफी कुछ कह दिया है, अब इसे जाने दो। वो तोजो से भी कहता है, तुम मुझसे जो भी चाहते हो वो तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे जितना भी दर्द हुआ है उससे मैं अपने आप को काफी हद तक समझ पाया हूँ, और मैं उसे सहना भी सीख गया हूँ, और इसी कारण आज मुझे इतनी प्यारी लड़की मिली है। वैसे मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगे, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता था। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सच में भाई माहिरू जैसी लड़की मुझे भी चाहिए। वो अमाने को कितना समझती है, मेरा तो दिल खुश हो गया। फिर रात का सीन आता है। अमाने अपनी बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा था, पापा ने मुझे घर से दूर भेजकर अच्छा ही किया था। तभी वहाँ माहिरू भी आ जाती है। वो कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? अमाने कहता है, मैं बस आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वैसे भी अभी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, पर लगता है मैं अब काफी बदल गया हूँ। तब माहिरू कहती है, एक उम्र के बाद सब लोग बड़े हो जाते हैं, दिल से भी और दिमाग से भी, और अब तुम काफी कॉन्फिडेंट भी हो गए हो। अमाने भी हाँ करता है। फिर वो कहती है, वैसे अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अमाने उसका शुक्रिया करता है और कहता है, माहिरू, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। माहिरू थोड़ी घबरा जाती है, पर अमाने कहता है, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। माहिरू थोड़ी शर्माने लगती है। दोनों अब कमरे में होते हैं। अमाने कहता है, तुम घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, पर अगर तुम चाहती हो तो बता दो। माहिरू उसे मना कर देती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अमाने कहता है, अरे घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। फिर वो उसके थोड़ा करीब जाता है और एकदम से उसके लिप्स पर किस कर लेता है। माहिरू थोड़ी घबरा जाती है और उसे दूर हटा देती है। वो कहती है, सॉरी, पर मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। अमाने कहता है, शायद मुझे करने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए था। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। फिर वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो क्या तुम एक बार दोबारा से करोगे? फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। अपना लौंडा थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसे बार बार किस करता है। तब वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बार करोगे। अमाने कहता है, तो तुम मुझे रोक लेती। तब माहिरू कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। वैसे अमाने, क्या ये सच में तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? क्योंकि तुम तो मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहे थे। तब अमाने कहता है, मैं बस काफी टाइम से ये करना चाहता था, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तब माहिरू कहती है, वैसे मुझे काफी अच्छा लगा, अगर तुम फिर से करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद दोनों फिर से किस करते हैं। तब माहिरू कहती है, तुमसे मिलने से पहले मैं
हमेशा सोचती थी कि आखिर वो कौन सी फीलिंग होती है जिससे दो लोग आपस में किस करते हैं। पर अब मैं समझ गई हूँ, जब आप किसी से प्यार करते हो और फिर उसे किस करते हो तो सच में ये काफी कमाल की फीलिंग होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर माहिरू कहती है, अमाने तुम काफी गर्म हो रहे हो पर मुझे तो काफी ठंड लग रही है, शायद एसी कुछ ज्यादा तेज है। तब अमाने कहता है, तो क्या मैं तुम्हें गर्म कर दूं? बताओ तुम क्या चाहती हो? माहिरू कहती है, तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बोलते रहते हैं पर हमें भी पता है दोनों को क्या चाहिए। तब माहिरू कहती है, तुम ही गेस करो मुझे क्या चाहिए। फिर अमाने उसे बेड पर लेटा देता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरा हाथ पिलो की तरह यूज कर सकती हो। माहिरू कहती है, तो बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? तब अमाने उसे इसके बदले में सुबह ऑमलेट बनाने के लिए कहता है। फिर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। जिसके बाद सुबह जब अमाने की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो कल माहिरू के साथ ही सो गया था। वो माहिरू को देखता है जो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी। तभी बाहर से उसके पापा गेट नॉक करते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। वो अमाने और माहिरू को एक साथ देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। अमाने उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तब वो माहिरू को सोता देख वहाँ से चले जाते हैं। तब अमाने सोचता है कहीं पापा कोई गलत मतलब न निकाल ले। इसके बाद जब माहिरू की आँख खुलती है तो वो अमाने को वहाँ देखकर थोड़ी घबरा जाती है। अमाने उसे किस करते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है हमने कल रात अच्छा टाइम स्पेंड किया था? ये सुन के माहिरू घबराकर खड़ी होती है और अपने आप को देखने लगती है। तब अमाने कहता है, घबराओ मत, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने तो अभी तुम्हारे गाल पर किस किया था। तब माहिरू कहती है, मुझे इस सब की आदत नहीं है, मेरा मतलब कि मैं तो काफी एक्साइटेड हो गई थी। फिर अमाने कहता है, लगता है तुम्हें कल रात काफी अच्छी नींद आई। माहिरू कहती है, तुमने सही कहा, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं काफी रिलैक्स फील करती हूँ, इसलिए मुझे नींद भी अच्छी आई थी। तब अमाने कहता है, पर मुझे तो तुम्हारे दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दी। तब माहिरू कहती है, क्योंकि मैं काफी रिलैक्स फील कर रही थी पर अभी मेरी धड़कन काफी तेज हो रही है। फिर अमाने कहता है, फिर तो हमें रोजाना साथ में सोना चाहिए। तब माहिरू शर्माते हुए कहती है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, बट कभी कभी साथ सोना सही रहेगा। अमाने तो ये बात सुन के काफी शॉक हो जाता है। तब माहिरू कहती है, हम आखिरकार कपल है तो हमें रात में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब अमाने कहता है, तुम कह तो सही रही हो पर ऐसे धीरे धीरे हम एक के बाद दूसरी चीजें करते जाएंगे, मतलब कि एक दिन हम वो सब भी कर लेंगे। तब माहिरू एकदम घबरा कर कहती है, मेरा मतलब वो सब करने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब अमाने हंसते हुए कहता है, नहीं मुझे तो ये काफी पसंद है और मैं भी तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, पर अभी हमें काफी देर हो गई है तो हमें अब उठ जाना चाहिए। फिर अमाने जैसे ही उठकर जाने लगता है तभी पीछे से माहिरू उसे किस कर लेती है और कहती है, तुम काफी देर से मुझे छेड़ रहे थे तो ये तुम्हारा इनाम है। सच में यार क्या इनाम मिला है अमाने को। फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स पूछते हैं, कल तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? तुम कल घर आने के बाद थोड़े बदले हुए से लग रहे थे। तब अमाने उन्हें बताता है, कल रास्ते में उन्हें तोजो मिल गया था और हमारी थोड़ी सी आपस में बहस हो गई थी। तब उसके पापा कहते हैं, तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुमने सब हैंडल कर लिया होगा। तब अमाने कहता है, वैसे तो मैंने सब संभाल लिया था पर शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करने वाला। तब दोनों कहते हैं, अमाने तुम सच में काफी बदल गए हो, पर लगता है वो लड़का अभी तक नहीं बदला। अमाने भी कहता है, और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर मम्मी पापा उसके मजे लेते हुए कहते हैं, लगता है ये सब प्यार का कमाल है, वैसे माहिरू काफी अच्छी लड़की है। फिर मम्मी कहती है, माहिरू बेटा तुम ही इसकी देखभाल करती हो या फिर ये भी तुम्हारे लिए कुछ करता है? तब माहिरू कहती है, नहीं मैं तो अमाने पर टोटली डिपेंड हूँ, ये हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। तब उसके पापा कहते हैं, अमाने तुम माहिरू के भोलेपन का कभी फायदा मत उठाना और उसे हमेशा खुश रखना। तब अमाने कहता है, पापा मैं ये बात जानता हूँ और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तब उसकी मम्मी कहती है, तुम दोनों तो सच में काफी क्यूट हो, अगर मुझे काम पर नहीं जाना होता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताती। तब अमाने कहता है, फिर तो आपको जल्दी से काम पर चले जाना चाहिए। तब मम्मी कहती है, अच्छा तो हमें भेजकर तुम कुछ नॉटी करने की सोच रहे हो? फिर अमाने कहता है, हाँ हम सोच रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई अमाने तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। फिर अगला सीन आता है। माहिरू पूछती है, अभी मम्मी किस बारे में बात कर रही थी? तब अमाने उसे बताता है, उनका मतलब था किस करना और बाकी चीजें करना। माहिरू शर्मा कर कहती है, तो इसका मतलब बस किस करना होता है? तब अमाने कहता है, वैसे मुझे भी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। फिर माहिरू कहती है, अगर हम मेकआउट करेंगे तो फिर उसके बाद क्या करना होगा?
अमाने कहता है शायद फिर एक दूसरे को हक करना होगा। फिर माहिरू उसे हक कर लेती है, पर अमाने उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है। माहिरू कहती है जब भी तुम ऐसा करते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे काफी करीब आ गई हूँ। फिर अमाने उसके कान को छूने लगता है। तब माहिरू कहती है तुम्हें पता है ना, मुझे इससे गुदगुदी होती है। तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन की बातें बताऊंगी। तब अमाने कहता है नहीं, मुझे अभी वो सब नहीं सुनना। फिर वो माहिरू के हाथ पे अपना हाथ रख देता है। माहिरू कहती है तुम्हारा हाथ काफी बड़ा है, जब तुम मुझे ऐसे टच करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सुन के अमाने कहता है अगर तुम ऐसे ही बातें करोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। माहिरू भी उसे नहीं रोकती है। तब अमाने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की ओर ले जाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या इसके ऊपर जा सकता हूँ। माहिरू एकदम शर्मा जाती है। अमाने कहता है मैंने पहले ही कहा था कि मैं लड़का हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तब माहिरू कहती है अगर तुम्हें इतना ही छूने का मन कर रहा है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर मुझे इसमें थोड़ी शर्म आ रही है। तब अमाने उसे एकदम से किस कर लेता है और कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब छूने वाला हूँ, पर मैं अपना कंट्रोल भी खो सकता हूँ, तो ये बात याद रखना। इसके बाद शाम हो जाती है। उसकी मम्मी कहती है माहिरू तुम्हारा फेस एकदम लाल हो रखा है, कहीं तुमने वो सब तो नहीं कर लिया। तब अमाने कहता है नहीं, मैंने माहिरू पर अपनी एक फिंगर भी टच नहीं की है, देखो तो लौंडा कितना शरीफ बन रहा है। तब मम्मी कहती है पर तुम तो कह रहे थे कि तुम लोग कुछ नॉटी चीज करने वाले हो। तब अमाने कहता है हमने बस एक दूसरे को गले लगाया था। तब मम्मी कहती है ये तो गलत बात है, मैं भी माहिरू को गले लगाना चाहती हूँ। तब अमाने कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, माहिरू बस मेरी है। तब पापा कहते हैं तुम लोग झगड़ा मत करो, क्यों ना हम एक साथ कभी फैमिली टाइम स्पेंड करें। मम्मी भी कहती है हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, माहिरू भी बाहर जाना चाहती थी तो हम कल कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। माहिरू भी उन्हें थैंक्स करती है और कल के लिए काफी एक्साइटेड होने लगती है। फिर अगला सीन आता है। अमाने बारिश में भीग गया था। माहिरू उसका वेलकम करती है और कहती है तुम काफी भीग गए हो, मैंने पानी तैयार कर दिया है तो तुम जाकर नहा लो। तब अमाने उसे कुछ सामान देता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम शादीशुदा है, तुम मुझे वेलकम कर रही हो और नहाने का पानी भी रेडी कर दिया है। फिर नहाने के बाद माहिरू उसके बालों को सुखाने लगती है और कहती है मुझे काफी जलन हो रही है, तुम्हारे बाल कितने सिल्की है। अमाने कहता है तुम्हारे बाल भी काफी सिल्की और शाइनी है। तब माहिरू कहती है ये काफी बड़े हैं इसलिए हमेशा उलझे रहते हैं, मैं तो इन्हें काटने का सोच रही हूँ। फिर वो पूछती है अमाने मुझ पर कैसे बाल अच्छे लगेंगे, छोटे बाल या फिर बड़े बाल। तब अमाने कहता है वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर तुम जैसे भी रखोगी उसमें अच्छी ही लगोगी, पर मुझे तुम बड़े बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। फिर वो कहता है तुम बताओ मुझे कैसे बाल रखने चाहिए। तब माहिरू कहती है मुझे बस तुम पसंद हो, इसलिए फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे भी बाल रखो। अमाने कहता है मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था। फिर माहिरू कहती है वैसे अभी जब तुम अपने बालों पर हाथ फेर रहे थे तो तुम मुझे काफी सेक्सी लग रहे थे, अगर ऐसा है तो क्या मैं अभी ऐसा करूं। माहिरू कहती है नहीं तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर अमाने कहता है जब तुम नहाकर बाहर आती हो तो जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। ये सुन के माहिरू कहती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और इस बार मैं भी तुम्हें छेड़ूंगी। तब अमाने कहता है फिर तो मैं अपने आप को रूम में लॉक कर लूंगा, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। तब माहिरू कहती है ये तो गलत बात है, तुम मुझे हमेशा छेड़ते रहते हो, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर अगला सीन आता है। माहिरू और मम्मी शॉपिंग कर रहे थे। मम्मी पूछती है तो बताओ माहिरू पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। अमाने कहता है माहिरू पर तो सब ड्रेस अच्छी लगती है, पर माहिरू उसे ड्रेस चूज करने के लिए कहती है। तब वो एक ड्रेस चूज कर देता है। वहीं मम्मी पापा भी शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। अमाने पूछता है माहिरू जो हमने उस दिन ड्रेस खरीदी थी क्या तुमने वो ड्रेस पहन ली। माहिरू मना करते हुए कहती है मैंने उसे किसी खास दिन के लिए बचा रखा है, जब तुम मुझे कहीं डेट पर लेकर चलोगे तब मैं वो ड्रेस पहनूंगी। अमाने कहता है आज तो हम फैमिली के साथ आए हैं तो अगली बार मैं तुम्हें पक्का कहीं डेट पर ले चलूंगा, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। माहिरू कहती है जहाँ तुम ले जाओगे मैं वही चलूंगी। फिर अगला दिन आता है और उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए दोनों का डेट पर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। माहिरू काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो डेट पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अमाने कहता है तुम्हें ऐसे दुखी देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। तब माहिरू कहती है कोई बात नहीं, अगर हम डेट पर नहीं जा सकते मुझे बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा
अच्छा लगता है। फिर वो कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने उस दिन की तरह मेरे कान में गुदगुदी नहीं की। तब अमाने कहता है, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, अब तो मैं यही करने वाला हूँ। माहिरू उसे मना करते हुए कहती है, नहीं तुम ऐसा मत करना, जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे काफी एक्साइटमेंट होती है। वैसे भी अब तो मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता लग गया है जिससे तुम एक्साइटेड होते हो और मैं ऐसा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब अमाने कहता है, मैं तो पहले से ही तुम्हारे लिए पागल हूँ, तो अब तुम क्या अलग करने वाली हो। माहिरू कहती है, तुम सच में काफी पागल हो, तुम बोलने से पहले सोचते भी नहीं। अमाने कहता है, मुझे भी ये बोलने में शर्म आती है, पर तुम जब अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करती तो मुझे उससे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब माहिरू कहती है, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है कि तुम सब समझ जाते हो। अमाने ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगता है। इसके बाद दोनों अमाने के बचपन की वीडियो देखने लगते हैं। अमाने उस टाइम काफी क्यूट होता है। फिर इसके बाद अमाने बर्तन साफ कर रहा होता है। तभी माहिरू वही वाली ड्रेस पहन के आ जाती है और कहती है, अभी हम घर पर अकेले हैं तो मुझे लगा मैं ये पहन सकती हूँ, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अमाने की तो नजर ही नहीं हट रही थी। वो कहता है, तुम काफी कमाल की लग रही हो। माहिरू उसका शुक्रिया करती है। फिर अमाने कहने लगता है, तुम्हारी स्किन काफी प्यारी है और तुम काफी स्लिम भी हो, इसलिए इस ड्रेस में तुम्हारा फिगर काफी अच्छे से दिख रहा है और इसमें तुम थोड़ी लंबी भी लग रही हो। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ड्रेस बस तुम्हारे लिए ही बनी हो। वो माहिरू की काफी ज्यादा तारीफ करता है। माहिरू शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं। अमाने कहता है, घबराओ मत, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। फिर वो माहिरू के कान को छूने वाला था, पर माहिरू कहती है, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करना। अमाने कहता है, पर मुझे तो इसमें काफी मजा आता है क्योंकि ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, पर कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी खास दिन के लिए इसे बचा के रखता हूँ। माहिरू कहती है, लगता है उस खास दिन तुम बहुत कुछ करने की सोच रहे हो। फिर वो कहती है, मुझे आज तुम्हारी चॉइस के बारे में पता लगा कि तुम्हें किस स्टाइल की ड्रेस पसंद है। अमाने कहता है, ये तुम पर काफी अच्छी लग रही है, इससे स्टाइल का कोई लेना देना नहीं है। माहिरू कहती है, पर फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद है। तब अमाने कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। तब माहिरू थोड़ा पीछे हट जाती है। अमाने कहता है, तुम सच में आज काफी क्यूट लग रही हो। माहिरू कहती है, मुझे पता है तुम हमेशा यही बात कहते हो। तब अमाने कहता है, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है, पर तुम सबसे सुंदर लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ। माहिरू कहती है, तुम आज कुछ ज्यादा ही बोल्ड बातें कर रहे हो। अमाने कहता है, क्योंकि आज हम डेट पर हैं। तब माहिरू कहती है, तुम जब भी ऐसी बातें करते हो तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, मुझे बुरा लगता है कि मैं ही अकेली एक्साइटेड होती हूँ, तुम तो काफी शांत रहते हो। अमाने कहता है, अरे पागल, मैं तो तुमसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तब माहिरू उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है। तब उसे पता लगता है कि अमाने भी काफी एक्साइटेड हो रहा है। फिर अमाने कहता है, माहिरू, आजकल मेरे दिमाग में आता है कि मैं भी कभी तुम्हारे घर चलूं। तब माहिरू कहती है, क्या कोई खास कारण है? वैसे भी वहाँ देखने को कुछ नहीं है। तब अमाने कहता है, मैं बस उस फोटो को देखने के लिए उत्सुक हूँ जो तुम्हारी डेस्क पर रखी है। माहिरू ये सुन के थोड़ी घबरा जाती है और कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? कहीं तुम्हें मैं अजीब तो नहीं लग रही क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटो लगा रखी है। अमाने कहता है, इसमें अजीब बात क्या है, आखिर एक फोटो ही तो है। तब माहिरू बताती है, वो तुम्हारी स्माइल करते हुए की फोटो है जो मुझे आका जावा ने दी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैंने उससे वो फोटो मांग ली। तब अमाने कहता है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे वो तुम्हें ऐसी चीजें दे रहा है। फिर माहिरू उसे हग करते हुए कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इससे बुरा नहीं लगा, मैं तो काफी डर गई थी। फिर वो कहती है, अमाने ऐसे तो तुम मुझे एक दिन पक्का बिगाड़ दोगे। तब अमाने कहता है, तुमने मुझे पहले ही बिगाड़ दिया है तो अब मेरी बारी है। तब माहिरू कहती है, ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। तभी अमाने उसे किस कर लेता है। तब माहिरू कहती है, मैं जब भी तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम मुझे किस करके रोक लेते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर वो उसे हग करते हुए कहती है, जब मैं तुम्हें ऐसे हग करती हूँ तो तुम मुझे एकदम बच्चे जैसे लगते हो, वैसे तो तुम काफी बड़े हो। तब अमाने कहता है, तुम इतनी छोटी और पतली हो कि जब मैं तुम्हें हग करता हूँ तो जी करता है तुम्हें पूरा अपनी बाहों में कस के लपेट लो। तब माहिरू कहती है, पर अभी तो मैंने तुम्हें हग कर रखा है, मैंने तुम्हें ऐसे गले लगा रखा है जिससे मैं तुम्हारी बाहों में एकदम फिट आ रही हूँ। अमाने कहता है, सही कहा तुमने, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। फिर वो उसे जोर से हग करता है। माहिरू कहती है, प्लीज तुम पहले की तरह कोई मार्क मत छोड़ना। अमाने कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें किस करूंगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम मुझे रोक लेना। तब माहिरू कहती है, मुझे तो तुम्हारे
तुम्हारे साथ ऐसे समय बिताना काफी पसंद है। तब अमाने कहता है, मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है जैसे तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई हो। फिर माहिरू कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर मुझे अब बुरा लग रहा है कि हम अब दोनों वापस जाने वाले हैं। तब अमाने कहता है, लगता है तुम यहाँ काफी कंफर्टेबल थी, तो हम ऐसा करेंगे, अगली बार न्यू ईयर पे या फिर समर ब्रेक में दोबारा यहाँ आएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इसे अपना ही घर समझो। माहिरू भी कहती है, और मैं भी यही चाहती हूँ। अब अगले दिन अमाने और माहिरू बाहर घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में माहिरू कहती है, अमाने क्या तुम्हें पक्का छाता नहीं चाहिए? वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। तब अमाने कहता है, नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुमने मुझे काफी सारा सनस्क्रीन लगा दिया है, तो धूप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर दोनों एक पोस्टर देखते हैं जिसमें समर फेस्टिवल के बारे में लिखा था। तब माहिरू कहती है, जब ये फेस्टिवल होगा तब तक तो हम वापस चले जाएंगे। तब अमाने कहता है, क्या तुम्हें ये फेस्टिवल देखना है? माहिरू कहती है, हाँ, मुझे देखना तो था, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी नहीं देखा, पर चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब अमाने कहता है, तुम ऐसे प्यारी प्यारी बातें तो मत करो। पर माहिरू फिर से कहती है, मेरे दिल में तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। अमाने काफी शर्मा जाता है। तभी अचानक से एक लड़की अमाने को टक्कर मारती है और कहती है, अमाने भैया आप कैसे हैं? तब माहिरू पूछती है, अमाने ये लड़की कौन है? अमाने उसे बताता है कि यहाँ मैं जिस लड़के के साथ घुमा करता था ये उसकी बहन है। फिर वो बच्ची पूछती है, अमाने भैया ये लड़की कौन है? तब अमाने कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बच्ची थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब आप इससे प्यार करते हैं? तब अमाने कहता है, हाँ, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है, पर आप ये कैसे कर सकते हैं? भैया ने तो कहा था कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं, और भैया तो कभी किसी लड़की को घर पर लाए ही नहीं है। तभी उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। वो अमाने को देखता है। अमाने कहता है, काफी दिनों बाद मिले, और बताओ तुम कैसे हो? तब हनादा कहता है, हम लगभग 3 साल बाद मिल रहे हैं, और तुम तो मुझे काफी अच्छे लग रहे हो, बल्कि सच कहूँ तो कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। फिर वो अपनी बहन से कहता है, काना में जाओ, दीदी को अपना गार्डन दिखा के लाओ। तब काना में कहती है, भैया क्या आपको कुछ पर्सनल बात करनी है? ठीक है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो माहिरू को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हनादा कहता है, अमाने क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं पता था कि तुम कभी ये सब भी करोगे। तब अमाने कहता है, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे घुमाने के लिए लाया था। फिर हनादा कहता है, लगता है जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ सब अच्छा चल रहा है। अमाने कहता है, हाँ, मुझे वहाँ काफी अच्छा फील होता है। फिर हनादा कहता है, हमारी पिछली बार अच्छे से नहीं बन पाई थी, तो मुझे लगा तुम्हें एक बार पूछ लो। अमाने कहता है, मुझे पहले जो हुआ उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वो कब का भूल चुका हूँ, तुम अब उस बात की चिंता मत करो। तब हनादा कहता है, लगता है तुम अब पहले से काफी टफ हो गए हो और काफी खुश भी दिख रहे हो। तब अमाने कहता है, मेरे लिए वो सब बीती हुई बातें थी, अब मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए अब मैं काफी खुश हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी, तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उन्हें बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं, पर हनादा पीछे से कहता है, अमाने तुम अपना ख्याल रखना। फिर आगे जाते हुए अमाने सोचता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है हम अब कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो यहाँ रहता है और मैं अपने नए घर में रहता हूँ, और अब हम अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होने वाले हैं। माहिरू कहती है, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने पास्ट के काफी लोगों से मिलना पड़ा है और उनको फेस भी किया है। तब अमाने कहता है, तुमने सही कहा, और वैसे भी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो पास्ट से एक बार गुजरना ही पड़ता है। तब माहिरू कहती है, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, और वैसे भी एक दिन मुझे भी अपने पास्ट से गुजरना पड़ेगा। अब दोनों का वापस जाने का टाइम हो जाता है। मम्मी काफी उदास होते हुए कहती है, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? थोड़े दिन और रुक जाते। तब माहिरू कहती है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं यहाँ दोबारा आना चाहूंगी। मम्मी तो ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। माहिरू खुश हो जाती है। तब पापा कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ काफी मजा आया, मुझे तो डर था कहीं तुम यहाँ नर्वस फील ना करो। तब अमाने कहता है, मम्मी के होते हुए माहिरू को क्या तकलीफ हो सकती है, बस वो थोड़ा ज्यादा ही बोल देती है, और अब तो माहिरू भी समझ गई है कि मम्मी कैसी है। पापा भी कहते हैं, सिहो को ऐसी ही है, वो खराब को भी अच्छा कर देती है और कभी अच्छे को भी खराब कर देती है। मम्मी कहती है, मुझे लग रहा है तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे हो। तब पापा कहते हैं, नहीं, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, और वैसे भी तुम्हारी यही अदा पर तो मैं फिदा हूँ। मम्मी तो यही पर पिघल जाती है। इसके बाद दोनों
का जाने का टाइम हो जाता है। मम्मी कहती है, माहिरू अगर तुम दोनों की कभी लड़ाई हो तो तुम इसे सीधा बोल देना कि मैं घर वापस जा रही हूँ, मतलब कि तुम यहाँ अपने घर आ जाना। यहाँ मम्मी ने तो इसे अपनी बहू मान लिया है। तब अमाने कहता है, आपको क्या लगता है मैं कभी माहिरू को हर्ट कर सकता हूँ? फिर पापा कहते हैं, माहिरू अगर तुम्हें किसी बड़े से बात करनी हो तो तुम कभी भी यहाँ हमसे मिलने के लिए आ सकती हो, हम हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद दोनों उन्हें बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अमाने सोचता है, मैं बस माहिरू को यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि मैं उसे दिखा सकूं कि एक फैमिली कैसी होती है। मैं बस उसे हर तरह की खुशी देना चाहता हूँ। फिर फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। माहिरू युकाता में काफी प्यारी लग रही थी। चितोसे उसे देखकर काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। तब अमाने कहता है, मम्मी ने बस अभी 2 मिनट पहले ही ये युकाता भेजा है। तब आकाजावा कहता है, सच में सिहोको की पसंद काफी अच्छी है, ये युकाता शीना पर काफी अच्छा लग रहा है। अमाने भी सोचता है इन सब चीजों में मम्मी का कोई जवाब नहीं है। वहीं पर चितोसे कहती है, इकुन क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? तब आकाजावा कहता है, अरे यार तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो। तब चितोसे कहती है, पर जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ तो तुम मुझ पर काफी हंसते हो। तब आकाजावा कहता है, तुम मुझे उसमें भी क्यूट लगती हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। उन्हें देखकर दोनों वहाँ काफी हंसते हैं। फिर वो फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए आगे जाते हैं। वहाँ पर काफी भीड़ होती है, इसलिए चितोसे कहती है, माहिरू तुम अमाने के साथ ही रहना, कहीं तुम उसे खो दो। माहिरू तो अमाने से चिपक जाती है और कहती है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तब अमाने कहता है, तो बताओ माहिरू तुम्हें कहाँ जाना है और क्या खाना है? तब माहिरू कहती है, वैसे मैं ऐसी जगह पहली बार आई हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तब अमाने उसे सब बताने लगता है। फिर माहिरू कहती है, क्यों ना हम चलते हुए डिसाइड करें कि क्या खाना है। फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं। तभी माहिरू को कुछ चीज दिखती है। अमाने उसे बताता है कि ये एक शूटिंग गेम है, अगर इसमें तुम किसी चीज पर निशाना लगाती हो तो वो चीज तुम्हारी हो जाती है। तो बताओ क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? फिर माहिरू एक चीज पर निशाना लगाने का ट्राई करती है, पर उससे वो नहीं होता है। वो काफी बार कोशिश करती है पर एक भी निशाना नहीं लगता है। वो काफी उदास हो जाती है। तब चितोसे कहती है, अरे दुखी मत हो, ऐसा सबके साथ होता है, पर तुम अमाने से क्यों नहीं कहती? वो तो शूटिंग में माहिर है। तब माहिरू उसे काफी प्यार से कहती है, अमाने मुझे वो चीज चाहिए, प्लीज तुम मेरे लिए उसे जीत लो। और बस फिर अमाने एक ही शॉट में उसे जीत लेता है। माहिरू भी काफी खुश हो जाती है और उसका थैंक्स करती है। फिर आगे जाते हुए सभी लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। तब अमाने कहता है, माहिरू तुम इसमें काफी क्यूट लग रही हो, तो तुम प्लीज सबके सामने ऐसे मत करो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे सामने ही ऐसे क्यूट स्माइल दो। माहिरू ये सुन के काफी शर्मा जाती है। तब आकाजावा कहता है, तुम दोनों अब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, कम से कम लोगों का तो ख्याल करो। तब अमाने कहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, माहिरू क्यूट ही इतनी है। तभी कुछ लड़कियां कहने लगती है, देखो वो लड़का कितना हॉट है। तब माहिरू कहती है, अमाने मैं भी तुम्हें यही कहना चाहती हूँ जो तुमने मुझसे कहा है। वो काफी जेलस फील करती है। फिर वो सभी लोग एक जगह पर खाना खाने बैठते हैं। चितोसे को वो काफी पसंद आता है। वो माहिरू को भी एक बाइट देती है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं। माहिरू कहती है, हम पिछली बार स्कूल के फंक्शन में मिले थे। वो माहिरू को युकाता में देखकर कहते हैं, शीना तुम तो इसमें काफी क्यूट लग रही हो, क्या तुमने इसे पसंद किया है? तब माहिरू कहती है, नहीं ये तो अमाने की मम्मी ने पसंद किया है। तब वो कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल गया है। तब अमाने कहता है, हमारा खाना हो गया है तो अब हम चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तब आकाजावा कहता है, लगता है तुम दोनों जानबूझकर पेरेंट्स की दी हुई चीजें दिखा रहे हो, सच में तुम लोग काफी आगे निकल चुके हो। फिर चितोसे कहती है, चलो अब हम बर्फ का गोला खाते हैं। अमाने कहता है, तुम आखिर कितना खाओगी, तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा क्या? माहिरू भी कहती है, तुम इतना ज्यादा खाती हो फिर भी कितनी स्लिम हो, काश मैं भी ऐसे ही रह पाती। तब आकाजावा कहता है, ये बात तो तुम सही कह रही हो, चितोसे इतना खाने के बाद भी एकदम स्लिम है, पर मुझे लगता है तुम्हें दूसरी जगह का वेट तो बढ़ाना चाहिए। चितोसे इस पर थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है, लगता है हमें अकेले में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। वो उसे घसीटते हुए ले जाती है। तब अमाने कहता है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, वैसे तुम बताओ कौन सा गोला खाना पसंद करोगी? तब माहिरू उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने के लिए कहती है। फिर वो एक जगह बैठ जाते हैं। वही चितोसे उसे काफी सुना रही थी और उसकी पिटाई लगा रही थी। माहिरू कहती है, अमाने तुमने कौन सा फ्लेवर लिया है? तब अमाने कहता है, मुझे जो पसंद है वो तो इनके पास नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा ले लिया। वैसे मुझे स्वीट बीन्स काफी पसंद है। तब माहिरू उसके लिए वो बनाने का कहती है। तब अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मुझे पुडिंग के
ऊपर स्वीट बीन्स चाहिए। माहिरू ये सुन के काफी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे अपने किसी खास के लिए खाना बनाना काफी अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। तभी चितो से कहती है, पुडिंग तो मुझे भी खाना है। तब अमाने कहता है, तुमने उसे इतनी जल्दी सबक सिखा दिया, मुझे लगा थोड़ी देर और लगेगी। तब वो कहती है, मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है, अब वो माफी के तौर पर गोला लेने गया है। फिर वो कहती है, मुझे पता है लड़कों को माहिरू की तरह अच्छा फिगर पसंद आता है और मुझे इससे थोड़ी जलन होती है। माहिरू के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है जो शायद मुझ में नहीं है। इसका शेप काफी अच्छा है और ये घर के काम और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, इसलिए लगभग सभी लड़कों के लिए ये एक आइडल लड़की है। तभी आकाजावा वो सब ले आता है और दोनों फिर से हंसी मजाक करने लग जाते हैं। फिर माहिरू जब गोला खाती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। अमाने उसे ही देख रहा था। तब चितो से कहती है, अमाने तुम माहिरू की काफी ज्यादा चिंता करते हो, तुम्हारी आंखें बस उसे ही देखती रहती है। तब अमाने कहता है, माहिरू क्या ये बात सच है? माहिरू भी ये बात एक्सेप्ट करती है। तब आकाजावा कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं तुम्हारी फोटो लेकर दिखा सकता हूँ। तब माहिरू कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अमाने हर तरह से अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छे कपड़ों में या फिर सेक्सी लुक में हर तरह से पसंद है। तब चितो से कहती है, इसका मतलब तुमने उसे सेक्सी लुक में भी देख रखा है। तब अमाने कहता है, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हमने ऐसा कुछ किया है। तब चितो से कहती है, पर तुमने किस तो पक्का किया होगा। माहिरू एकदम शर्मा जाती है। वो माहिरू से कहती है, तुम मुझसे एडवाइस ले सकती हो कि कैसे किस किया जाता है, पर माहिरू उसे चुप कर देती है और कहती है, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। फिर इसके बाद वो सब अपना गोला फिनिश कर लेते हैं। तब आकाजावा कहता है, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। चितो से कहती है, नहीं मुझे अभी माहिरू के साथ रात बितानी है। वो माहिरू से उसके घर रुकने के लिए बोलती है। फिर आकाजावा भी अमाने से रुकने के लिए कहता है। तब अमाने कहता है, अगर माहिरू को इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर चितो से कहती है, अमाने तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, मैंने तुम्हारी माहिरू को छीन लिया। तब अमाने कहता है, मुझे पता है माहिरू बस मेरी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं। चितो से अमाने को वीडियो कॉल करती है ताकि वो माहिरू को दिखा सके। अमाने पूछता है, वैसे माहिरू कहाँ है? तब वो बताती है, माहिरू नहाने गई है, वो अभी काफी उदास थी क्योंकि वो तुम्हें गुड नाइट नहीं बोल पाई, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगा रखा है। तब अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मैं इंतजार करता हूँ। फिर वो कहता है, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कुछ सोच रही हो। तब वो कहती है, अमाने तुम माहिरू को लेकर कितना सीरियस हो, मेरा मतलब कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे जानना है कि तुम कितना सीरियस हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सभी हाई स्कूल के लड़के बस टेम्पररी प्यार करते हैं, वो बस सब मस्ती के लिए करते हैं। तब अमाने कहता है, क्या तुम्हें ये बात आकाजावा के पापा ने बोली है? तब वो बताती है कि मैं कुछ दिन पहले इकुन के घर गई थी, तब मुझे लगा कि उसके पापा मुझे इकुन के साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितने सीरियस हो। तब अमाने कहता है, वैसे मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि मैं कितना सीरियस हूँ, मैं बस उसे हमेशा मेरे साथ खुश देखना चाहता हूँ, वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तब वो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे भी इकुन के लिए ऐसा ही लगता है, मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ। तब अमाने कहता है, बस तो फिर इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी फीलिंग उसके लिए कभी नहीं बदलने वाली, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें। फिर वो कहती है, अमाने सच में तुम काफी अच्छे लड़के हो। तभी वहाँ पर माहिरू आ जाती है। वो पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तब वो कहती है, हम बस ये बात कर रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा लड़का है। तब माहिरू कहती है, क्या अमाने ने तुम्हें कुछ कहा है? चितो से कहती है, मैंने बस उससे थोड़ी लाइफ एडवाइस ली है। तब माहिरू कहती है, पर तुमने मुझसे तो कभी कोई एडवाइस नहीं ली। तब चितो से उसे गले लगाकर कहती है, माहिरू मैं तो तुमसे पूरी जिंदगी एडवाइस लेने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कॉल पर आते हैं। चितो से कहती है, चलो अब जो कहना है वो बोल दो। तब माहिरू शर्माते हुए उसे गुड नाइट बोल देती है। अमाने भी उसे गुड नाइट विश करता है और कल मिलने के लिए कहता है। अब इसके अगले दिन अमाने शॉपिंग करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये माहिरू का पापा होगा। तभी वो उनसे टकरा जाता है और फिर उनसे माफी मांगकर आगे निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि एक दिन माहिरू ने बताया था कि उसके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है और माहिरू भी उनके लिए बस एक बोझ की तरह है। वो ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उसके पास आ जाती है। वो कहती है, तुमने मैसेज में बताया था कि तुम अभी घर आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। फिर अमाने देखता है कि वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। उसे ऐसा परेशान सा देखकर माहिरू पूछती है, अमाने तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब अमाने कहता है, आज जब मैं घर आ रहा था तो मुझे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें
आंखें और बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे और उसकी शक्ल भी तुमसे मिलती जुलती लग रही थी। तब माहिरू कहती है, तो तुम्हें लग रहा है कि वो मेरे पापा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझसे कोई मतलब नहीं रखते और ना ही उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ आ सकते हैं। मेरे पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, उनके पास मेरे लिए तो कोई टाइम नहीं है। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो चिंता करते होंगे, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। वो बस साल में 1-2 बार ही कॉल करते हैं, वो भी बस कुछ बिजनेस रिलेटेड होता है। मेरा तो बस उनसे खून का रिश्ता है, बाकी तो उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। तभी अचानक से अमाने उसे हक कर लेता है। तब माहिरू कहती है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो अब तुम ही मेरा परिवार हो और यही अब मेरा घर है। इसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर अमाने पूछता है, अगर कभी मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हो गई तो मैं उनसे क्या बात करूं? तब माहिरू कहती है, तुम उनसे जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर उनको मुझसे कोई बात करनी होगी तो वो मुझे या तो मेल करेंगे या फिर कॉल करेंगे, तो उनका यहाँ आना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तभी अमाने उसे किस कर देता है और कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, पर जैसा तुम चाहती हो हम ऐसा ही करेंगे। तो अगर वो कभी तुमसे मिलने आएंगे तो मैं सब संभालूंगा। माहिरू तो काफी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में अमाने और आकाजावा साथ में होते हैं। अमाने को परेशान देखकर वो पूछता है, तुम्हें अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम अपने इस बड़े भाई को बता सकते हो। तब अमाने उसे बताता है कि अगर कोई पहले तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर ले और फिर अचानक से तुमसे मिलना चाहे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तब वो कहता है, वैसे यार ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है, पर हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उनका अब मन बदल गया हो। इसलिए मुझे तो बस ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि हमें उनकी पूरी स्टोरी तो पता नहीं है। वैसे अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। अमाने थोड़ा घबरा जाता है। तब वो कहता है, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर इसके बाद अमाने अपने घर जाते हुए सोचता है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट बात है या फिर सच में मन बदल गया है। तभी वो एक लेटर देखता है जो कि माहिरू के पापा ने अमाने के लिए भेजा था। फिर इसके बाद जब माहिरू उसे परेशान देखती है तो पूछती है, तुम जब से घर आए हो तब से थोड़े परेशान दिख रहे हो। वैसे अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तब अमाने कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम ये बात सुनो। तब माहिरू कहती है, अब मुझे समझ आया, कहीं तुम्हें वो आदमी फिर से तो नहीं मिल गया। तब अमाने कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे एक लेटर मिला है और भेजने वाला आसाही शीना है, मतलब कि तुम्हारे पापा है। तब माहिरू कहती है, तो इसका मतलब वो सच में मुझसे मिलने आए थे। वैसे अगर तुम्हें वो लेटर पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देती हूँ। तब अमाने कहता है, नहीं तुम कहीं मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि यही रहो। और वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के पापा के हाथ से लेटर मिलना कोई आम बात तो नहीं है। तब माहिरू वही रुक जाती है और कहती है, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो मुझे इसके बारे में बता देना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। फिर इसके बाद अमाने वो लेटर पढ़ता है। तब वो कहता है, तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। तब माहिरू थोड़ी उदास होते हुए कहती है, अच्छा तो वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं, ना कि अपनी बेटी से, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। तब अमाने कहता है, हर पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी कैसे लड़के को डेट कर रही है, मुझे तो यही कारण लगता है। तब माहिरू कहती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़े हुए काफी साल हो गया है और अब अचानक वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तब अमाने कहता है, तो अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। माहिरू कहती है, वैसे तो वो ऐसे इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए तुम बिंदास उनसे मिल सकते हो और ये अब तुम पर है, तुम उनसे मिलना चाहते हो या नहीं। तब अमाने उनसे मिलने का डिसाइड करता है। फिर अगला सीन आता है, अमाने उसके पापा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ उसके पापा को देखकर वो उन्हें हेलो बोलता है। तब वो कहते हैं, हमारी इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, पर आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे सॉरी तुम्हें अचानक से यहाँ बुलाने के लिए, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ मिलने आ गए। तब अमाने कहता है, वैसे तो आपको माहिरू से बात करनी चाहिए, ना कि मुझसे। तब वो कहते हैं, तुम कह तो सही रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझसे मिलना भी चाहती है। फिर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए बस मुझे ये जानना है कि अब वो कैसी है। तब अमाने कहता है, वो तो एकदम ठीक है, वो थोड़ा अकड़ के बोलता है। तब वो कहते हैं, लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए। तब अमाने सोचता है, अगर इस टाइम उसकी मम्मी होती तो शायद मैं थोड़ा और गुस्से में बात करता। फिर वो कहता है, आप अब अचानक माहिरू की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तब वो कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच में मेरी बेटी की काफी चिंता करते हो। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ लेने नहीं आया हूँ और ना ही उसकी
पर्सनल लाइफ में दखल देने आया हूँ और वैसे भी अब मेरा ऐसा करने का कोई हक भी नहीं है। तब अमाने कहता है तो फिर आप उससे मिलने के लिए क्यों आए थे? तब वो कहते हैं अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, बस तुम ये समझ लो कि मैं बस उसे देखने के लिए आया था। तब अमाने कहता है अच्छा, तो उसे इतने दिन अकेला छोड़ने के बाद अब उसकी याद आई है। अमाने काफी गुस्से में होता है। तब वो कहते हैं तुम्हारा कहना भी सही है, मैं तो अब उसका पापा कहलाने का हक भी खो चुका हूँ। तब अमाने कहता है आपको याद होना चाहिए कि आपने उसके साथ क्या किया है। फिर वो कहते हैं मुझे वो सब याद है, मैंने और मेरी वाइफ ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना और शायद इसी वजह से वो हमसे दूर रहती है। वही अमाने सोच रहा था कि आखिर ये इतने लंबे टाइम तक क्यों वेट कर रहे थे, इन्हें पहले ही माहिरू के बारे में सोचना चाहिए था। तब वो कहता है आपको पता है माहिरू ने मुझसे क्या कहा था, अगर मैं उनके लिए एक बोझ थी तो उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया। वो काफी गुस्से में कहता है आपके इस बर्ताव की वजह से ही वो ऐसा सोचने पर मजबूर थी। अगर आप पहले ही उसकी थोड़ी चिंता करते तो शायद उसे कभी अकेला महसूस नहीं होता और ना ही वो कभी उदास होती। तब वो कहते हैं मुझे माफ करना, पर अगर तुम्हें कुछ और नहीं पूछना तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर वो पूछते हैं क्या मेरी बेटी अभी खुश है? तब अमाने कहता है आपको ये बात माहिरू से ही पूछनी चाहिए, पर मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तब वो कहते हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। फिर अगले सीन में अमाने घर आ जाता है। तब वो कहता है क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारे बीच क्या बातें हुई? माहिरू उसे मना कर देती है, पर अमाने उसे सारी बातें बता देता है। तब माहिरू कहती है अच्छा, तो वो अब मेरी फिक्र कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं लगता कि अब काफी देर हो गई है। तब अमाने कहता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे इंसान है जो दूसरों की फिक्र नहीं करते। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तब माहिरू कहती है पर उन दोनों ने तो मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही मुझे ये पता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं। मैं चाहे उनके लिए कुछ भी करूं, उन्होंने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मैंने भी अब उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। फिर पता नहीं अब अचानक उन्हें क्या हो गया है। फिर अमाने कहता है तो अब तुम क्या करना चाहती हो? तब माहिरू कहती है मैं बस हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी अपने पेरेंट्स मानूंगी। वैसे अमाने, क्या मैं तुम्हें अजीब तो नहीं लगती जो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रही है? तब अमाने कहता है सबके अपने विचार होते हैं और जो कुछ तुमने झेला है उससे मुझे सब समझ आता है कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो, इसलिए मैं तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे तुम कुछ भी करो। इसलिए अगर तुम्हें कभी भी अकेला फील हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तब माहिरू कहती है तो क्या इसका मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? अगर ऐसा है तो आज मैं अपने घर नहीं जाने वाली, इसलिए प्लीज तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तब अमाने कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर आज साथ में सोने के लिए कहता है, जिस पर माहिरू शर्मा जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर रात में दोनों साथ ही सो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने देखता है तो वहाँ पर माहिरू नहीं होती है। फिर वो बाहर आता है और पूछता है कल तुम्हें कैसी नींद आई? तब माहिरू कहती है मैं इतनी भी डिप्रेशन में नहीं हूँ जो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बाहर जाते हुए माहिरू पूछती है क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? फिर वो उसकी टाई देती है और कहती है तुम इसे तो भूल ही गए थे। तब अमाने कहता है सच में मैं काफी लकी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। तब माहिरू कहती है तुम सब मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ, तुम कुछ भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। इसके बाद दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।